अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय चैनल सदफ्स व्लॉग। तो जी जनाब, आज भी मैं आई हुई हूँ एक शादी पर। और ये हम लोग आए थे, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड हैं और उनकी बहन की शादी थी। और हम लोग ज़ाहिर सी बात है लड़की वालों की तरफ से ही इनवाइटेड थे, तो बारात डे पर हम लोग आए हुए हैं। और शाहजहाँ में थी, यहाँ मुल्तान में। और बहुत अच्छा था यहाँ पर सेटअप, इतना लाइट सा म्यूज़िक चल रहा था। म्यूज़िक तो मैं ऐड नहीं किया, आपको पता है कॉपीराइट इशू की वजह से। और मुझे अब वाकई भी पता चल रहा है कॉपीराइट का इशू आ जाता है, सो मैंने नहीं किया। यहाँ मैं आयज़ा को कह रही थी, आप अपना ड्रेस दिखाओ, इतना प्यारा आयज़ा का ड्रेस लग रहा था। मैंने कहा था आप राउंड राउंड ना घूमो और फिर मैं आपकी वीडियो बनाती हूँ। लेकिन मेरी बेटी को बिल्कुल भी शौक नहीं है, जैसे बच्चियों को शौक होते हैं ना स्नैप्स बनवाने की और अपनी वीडियोस बनवाने की, बिल्कुल भी नहीं है शौक। और ख़ैर यहाँ पर अभी बारात आने में 1-2 मिनट थे, क्योंकि बारात जब हम लोग एंटर ही हुए हैं तो बारात बाहर आ चुकी थी। बल्कि बहुत ज़्यादा रश से हम लोग गुजर के आए हैं। तो मैं उतनी देर मैंने सोचा कि थोड़ी सी क्लिप्स शूट कर लेती हूँ आप लोगों के लिए, कि मैं दिखाती हूँ कैसा सेटअप था। अच्छा, लास्ट डे भी मैं व्लॉग अपलोड करने में पता नहीं 2-3 हफ्तों से मेरी मसरूफियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मैं व्लॉग लेट अपलोड कर रही हूँ। पिछली दफ़ा भी क्या हुआ, मैंने व्लॉग अपलोड कर दिया था, बस अनलिस्टेड पड़ा हुआ था और मैं ये समझ रही थी मैंने अपना व्लॉग अपलोड कर दी बड़े मज़े से। मैं 2 दिन घूमती हूँ, मैंने कहा तीसरे दिन मैं अपना चलो कर लूँगी, क्योंकि मैं बिज़ी रही हूँ बहुत। तो लेकिन क्या हुआ कि व्लॉग अपलोड इसलिए मुझे नहीं पता था वो अनलिस्टेड था। फिर मेरे हस्बैंड ने देखा, उन्होंने मुझे बताया, तो फिर मैंने उसको पब्लिक किया। और ख़ैर इस वजह से मेरी छुट्टी हुई थी 2 दिन 3-4 दिन। ख़ैर ये एंट्रेंस क्या है, और ऊपर ग्लोब लगा हुआ बड़ा ज़बरदस्त है। और ये मेरी लुक है फाइनल। मैंने ना ऑफ वाइट कलर का सूट पहना हुआ था, जोड़ा तो मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया था। और मैंने बाल बनवाए थे अपनी भाभी से, वो बहुत अच्छे बनाती हैं। और साथ में मैंने चोकर पहना था और हल्के से बहुत ही लाइट से इयररिंग्स पहने थे और बाल स्ट्रेट करे थे। और ये जोड़ा ना रात के टाइम इतना खूबसूरत लगता है ना। ये मैंने अपने भाई के वलीमे पर पहना था, लिया था मैंने। लेकिन पता नहीं क्यों वलीमे वाले दिन मुझे इतना सूट नहीं किया, और वलीमा डे का था। लेकिन तब मैं यही समझा कि शायद मैंने पैसे ना ज़ाया ही किए हैं, मैंने ऑफ वाइट कलर का क्यों ले लिया। मैंने फ़र्स्ट टाइम बाय किया था, लेकिन इतना खूबसूरत लग रहा था ये रात के टाइम। मैंने उसके बाद 2 दफ़ा पहना है और दोनों दफ़ा ये बहुत प्यारा लग गया। खैर बस उसके बाद मैंने थोड़ी सी क्लिप शूट किए थे। और ये आयज़ा के हाथ में मोबाइल था, तो उसने बस थोड़े बहुत जो कुछ क्लिप शूट किए। मैं चाह रही थी कि मैं चलो ब्राइडल रूम में जाऊँ और मैं ना वीडियो बना लूँ दुल्हन की। लेकिन क्या हुआ, वहाँ पर बहुत ज़्यादा गेस्ट थे और उनके ना एक्चुअली मेहमान आए हुए थे, थोड़े ऑस्ट्रेलिया से आए हुए थे, कुछ गोरे लोग भी थे। तो आपको पता है जो पाकिस्तानी अवाम होती है ना, हम बाहर के लोगों को देख लेती है तो कुछ ज़्यादा ही हम लोग को ना उनको मतलब पैम्पर करना शुरू हो जाते हैं। सो बहुत ज़्यादा रश था वहाँ पर, सो इसलिए मैंने नहीं बनाया। अच्छा, खाने का भी मैंने कोई प्रॉपर क्लिप नहीं बनाया, लेकिन मैंने जो अपनी प्लेट में डाला ना वो उसकी मैंने वीडियो बना ली थी। क्योंकि खाने वाली जगह पे बहुत ज़्यादा रश था, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं बच्चों को हैंडल करूँ, क्योंकि बच्चों को भी खुद मैंने खाना डाल के देना है, मैं खाने की वीडियोस बनाऊँ, क्या करूँ। खैर खाना बहुत अच्छा था, स्टीम रोस्ट भी था, बहुत कुछ था। मेरी बेटी की उस दिन भी थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, सो मैंने ज़्यादा वीडियो क्लिप्स नहीं बनाया, लेकिन खाना बहुत अच्छा था। इसके बाद बस ये लड़का आ रहा था यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर आई हूँ कि थोड़ी सी वीडियो के क्लिप्स शूट करती हूँ। और दूल्हे की मैंने थोड़ा सा क्लिप्स बनाए हैं। और ये कुछ लोग थे जो दूल्हे वालों के साथ ही थे, बारातियों के साथ। तो बस, लेकिन यहाँ पर रश बहुत ज़्यादा था, तो मुझे ऑकवर्ड लग रहा था खड़े होकर ना क्लिप्स शूट करना। सो इस वजह से फिर मैं दोबारा जाकर अपनी जगह पे बैठ गई। और वैसे भी हॉल्स की ना लाइट्स बंद होना शुरू हो गई थी और 10 बज चुके थे। और यहाँ पर ना ब्राइड की एंट्रेंस थी, लेकिन ब्राइड की एंट्रेंस में इतना रश था स्टेज पर, और काफ़ी मर्द भी थे, सो मैंने नहीं गई आगे। और फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे कहना शुरू कर दिया कि आ जाओ अब, काफ़ी देर हो गई। फिर हम लोग वापस आ गए थे। खैर मैंने थोड़ी सी जूम करके वीडियो बनाने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी वो क्लिप्स नहीं है, क्योंकि लोग आगे आ रहे थे और मैं किसी को कह नहीं सकती थी कि आप साइड पे हो जाओ। और बस मैंने यहाँ थोड़े से क्लिप्स शूट किए हैं, तो अब दुल्हन की लेकिन तस्वीर नहीं बनी। बहरहाल शादी बहुत अच्छी थी। और लड़की वाले तो बड़े सिंपल से थे यार, मतलब भोले से लोग थे, सिंपल से सादे से गांव के लोग थे। लेकिन लड़के वाले थोड़े से मॉड स्कॉट थे। इनके ज़्यादातर जितने भी रिलेटिव्स हैं वो ऑस्ट्रेलिया से आए हुए थे। खैर शादी बहुत अच्छी गुजर गई, हम लोग टाइमली फ्री हो गए थे और इन्होंने बड़ी पंचुअलिटी के साथ ना बारात भी आई है और सब चीज़ों का ध्यान रखा गया है। और दुल्हन की एंट्रेंस थी, लेकिन मुझे दुल्हन नज़र भी नहीं आई, बिल्कुल भी मैंने देखा नहीं। मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा शौक था ना दुल्हन देखने का, लेकिन बिल्कुल भी स्टेज पर आप लोग देख सकते हो कितना रश है। लोग कैमरे मैन तो ऑलरेडी इतने सारे खड़े हुए हैं, तो मैं क्या बनाती है वीडियो। खैर शादी से आ गए थे हम लोग। नेक्स्ट डे ना मैंने सोचा कि मैं बच्चों के लिए कोई बना लेती हूँ स्नैक्स, क्योंकि आजकल ना सर्दियाँ हैं और बच्चों को भूख भी लग जाती है। तो स्कूल में मुझे समझ नहीं आता मैं लंच में क्या दूँ। तो मैंने यहाँ पर आलू पड़े हुए थे, आलू बॉयल किए और साथ चिकन भी डाले था। चिकन मेरे पास ½ kg था तकरीबन,
वो मैंने डाला और सिर्फ नमक और काली मिर्च डाले। अच्छा मैं थोड़े से वैसे ही निकाल लूँगी, घर में अगर किसी ने लेने हुए तो वैसे उनके लिए। बाकी मैंने इसमें चीज़ श्रेड करके ना वो डाल रही थी। बच्चों के पिज़्ज़ा बनाने के लिए मैं लेके आई थी तो एक पैकेट यूज़ हो गया था और एक पड़ा हुआ था। सो मैंने कहा इसको भी यूज़ कर लेती हूँ, और इस पर मैंने चीज़ डाली थी तकरीबन 1.5 कप कह लें, वो मैंने ऐड की थी। और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। और चीज़ ना फ्रीज़ की हुई थी और मेरे हाथ पर लग गई थी 2 दिन पहले चोट, तो मुझसे ना सही तरह ग्रिड नहीं हो रही थी, कद्दूकस जैसे होता है। सो मैंने इसको बस हाथ से रफली ही कर लिया था थोड़ा बहुत। अच्छा यकीन मानिए ये बहुत मज़े के बनते हैं। चीज़ का जो फ्लेवर है ना, मतलब ये तो आम ही है ना, आलू चिकन के कटलेट्स और ये बॉल्स बना के आप जो भी शेप देना चाहो वो दे लो। मैंने बॉल्स की शेप दी थी क्योंकि मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, ज़रा थोड़ा अट्रैक्टिव हो जाता है ना बच्चों को लगता है। लेकिन जो चीज़ का फ्लेवर है ना, जब फ्राई होता है तो बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है चीज़ का। तो मैंने ये बनाकर फ्रीज़ कर लिए थे कुछ। और इसकी सबसे अच्छी बड़ी बात ये है कि मुझे ना, मैं इसको डीप फ्राई नहीं करती। मैं तवे पर ही थोड़ा सा देसी घी डाला या फिर ऑलिव ऑयल या जो भी आप लोग ऑयल यूज़ करते हो वो डाला, और इसको बस हल्की सी आग पर रख दिए तो आराम से ये डिफ्रोस्ट भी हो जाते हैं और फ्राई भी हो जाते हैं। और नेक्स्ट ये शादी से आने के बाद आपको पता है बड़ा खलारा होता है, तो मैंने आज अच्छे से डीप क्लीनिंग करवाई। और सेहन भी शुमाइला धो रही है, क्योंकि सेहन बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका था। और पता नहीं कैसा मौसम हुआ हुआ है आजकल के, पंखे चलाओ तो नज़ला ज़ुकाम होता है, सर्दी लगना शुरू हो जाती है, जब पंखे बंद करो तो मच्छर भी लड़ता है और गर्मी लगती है। खैर बड़ा अजीब सा मौसम हुआ है, मौसम भी आँख में चोलियाँ खेलता है। और जनाब आप लोग सुनाएं, आप लोगों की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्या मसरूफ़ियात हैं। मेरी तो आजकल बड़ी टफ़ रूटीन हुई हुई है, टाइम ही नहीं मिलता। और पता नहीं ये मौसम चेंज हुआ, मुझे नींद भी बहुत आ रही है वरना फजर के टाइम मेरी खुद ही आंख खुल जाती है, लेकिन अलार्म पे भी मैं उसको स्नूज़ करती रहती हूँ 5 मिनट्स, फिर स्नूज़ करूँगी 5 मिनट्स, तो काफ़ी टाइम ये गुजर जाता है। खैर लेकिन शुक्र है मेरी नमाज़ अल्हम्दुलिल्लाह कभी कज़ा नहीं हुई। हाँ जब अगर कभी हो जाती है तो मैं अदा कर लेती हूँ। तो आप लोग भी कोशिश किया करें नमाज़ों को कज़ा ना करें। बच्चों को इसी तरीके से आदत पड़ेगी, जब बड़े पढ़ेंगे ना नमाज़ तो फिर ही बच्चे पढ़ना शुरू होंगे, वरना बाय द वे बच्चे बिल्कुल भी इस तरीके से नमाज़ नहीं पढ़ सकते। और यहीं तक था मेरा चुन्नू सा मुन्नू सा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेक श्योर लाइक एंड सब्सक्राइब, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा और अपना ढेरों ढेर ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।